हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि हमारा पेपर है विज्ञान का, इसको हम कराएंगे। आज की वीडियो में अच्छे से समझाएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहीं से आपके प्रश्न फंस जाएंगे, 50% यहाँ से फंसेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा समय से। तो जो भी छात्र छात्राएं पहले से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स कराया जा रहा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। तो आइए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारे महत्वपूर्ण है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि नोट में सभी प्रश्न हल करने हैं। खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जो कि हमारा उपखंड क, इसका जो है भौतिक विज्ञान का है पहला भाग। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में क में किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये जो है इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले में कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर होता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ कूलाम दे रखा है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? एसआई कूलाम होता है हमारा आवेश का मात्रक होता है। जूल दे रखा है, तो जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। और जो कैलोरी होता है, कैलोरी हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसे ही अगर बल का मात्रक पूछ लिया जाए एसआई, तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो इतने मात्रक आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम ग वाले की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है हमारा अनंत पर स्थित होता है। डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घ घड़ी वाले पर। कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का जो है सूत्र होता है वो होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, μ0/2π I/r। ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि डडलिया में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? उत्तल मतलब दर्पण से बनने वाले उसकी प्रकृति होती है आभासी व सीधा होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उत्तल की जगह अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो हमारा हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला क्यों? ये डी वाला सही हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में कह रहा है कि च वाला कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो परिणामी प्रतिरोध होगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर होगा कौन सा सही? सी वाला सही होगा, 3r/2 वाला सही होगा। ठीक है, तो मुझे आशा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा 6 वाला है डायनोमो। जो डायनामा होता है उत्पन्न करता है, क्या डायनामा उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मेरे अनुसार जो है सी वाला सही है। ठीक है, अब हमारा उपखंड ख है, जिसमें रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें 7 दिए थे, इसमें दिए हैं 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र को बने रहना होगा। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हो, जो बहुविकल्पी तो करा ही रहे हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम अच्छे से समझाएंगे और कराएंगे। ठीक है, तो दूसरे का क कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, तो जिंक है, यानी Zn सही हो जाएगा पहले वाला। दूसरे में कह रहा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, यानी निकालती है। तो इसमें वाला कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरे का जो है ख में हो जाएगा, दूसरे का ख में हो जाएगा हाइड्रोजन करता है, यानी हाइड्रोजन H2 करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ग वाले की बात करें तो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस
की पीएच मान होती है, तो इसकी पीएच मान होती है 7 से कम होती है, यानी 2 से 5 के बीच में होता है तो 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब घवाला सॉल्व करते हैं, तो घवाले में कह रहा है कि साबुन के अणु में होता है, तो साबुन के अणु में क्या होता है, ये इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा, जो है इसमें सही हो जाएगा पहले वाला, जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ड वाले की बात करें तो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फ्लोरीन होता है। क्या होता है इसमें हमारा जो है र वाले में फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये फ्लोरीन देख लेना आप इसमें, और आप अच्छे से देख लेना इसमें। ठीक है, च वाले में कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है, यानी सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो प्रयोगशाला में बना था उसका नाम बताएंगे, तो उसका नाम यूरिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया सर्वप्रथम बना था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा उपखंड क्या है, ग है, जो कि हमारा जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 6, तो इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो तीसरे का कह रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, ख वाले की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझेंगे अच्छे से और ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, यानी स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी परागकण कहलाता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ग वाले में कह रहा है एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो इसका प्रारूप अनुपात होता है जो है, इसका प्रारूप अनुपात होता है हमारा जो है, इसका अनुपात होता है हमारा ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। आप अपने अनुसार देख लेना, हमारे अनुसार 1:2:1 है। ठीक है, घाघड़ी वाले का कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है, तो ये जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं से बनने वाला एक क्या होता है, मेटल प्रोटीन होता है। क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं से बनने वाला हीमोग्लोबिन एक जो है मेटल प्रोटीन होता है। इतनी बात अच्छे समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ड वाले में कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो ये बीजांड का या बीजांड द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, तो हमारा दूसरे वाला सही हो जाएगा, ड का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, च की बात करें तो एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, तो यानी ये प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है, तो ये उत्पादक में होता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि हरे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया हो अच्छी तरीके से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो 6 में कह रहा है कि खाद्यान्न बंदिश आहार और कट्टा के वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती थी, तो ये जो है इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा, जल संभरण के लिए प्रयोग की जाती थी। अब हमारा ब है खंड, उसमें कह रहा है कि उपखंड क में कह रहा है भौतिक विज्ञान के हमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए, नहीं कम शब्दों में करने। ठीक है, जबकि 2-3-4 लाइन में कर देना है। ठीक है, 2-3 लाइन में कर लेना, लघु है नहीं। ठीक है, तो पहले वाले ये वाला है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, लघुत्तरी में। ठीक, ये वाला दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओटी की पूरा नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। 3 थे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर में थे, ये जो 6 नंबर में है इसमें दीर्घ में करना है, क्या दीर्घ में एक ही करना है, यानी 2 दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किस धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो है दूसरे अथवा में कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से 2024 वाली अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है परीक्षा में। ठीक है,
50% से 90% से ज़्यादा संभावना है आने की, ठीक है। तो ये एक यानी चौथे में से अथवा में दे रखा है, इसमें से एक कोई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उपखंड ख में, जो कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है, जिसमें लघुत्तरी यानी छोटे क्वेश्चन दिए। 5वां कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरी क्रम सक्रिय ऐसी एक एक धातु का नाम लिखिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये वाला 6वां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही दीर्घोत्तरी प्रश्न में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक तथा अणुसूत्र लिखिए। ख में कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए और समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए तैयार कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही हमारा कह रहा है अथवा में कह रहा है एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। एथेनॉल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए, उपयोग भी लिखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम उपखंड ग की तरफ आते हैं, जो कि हमारा जीव विज्ञान का पार्ट रहेगा। ये हमने दूसरा वाला जो खंड वाला रसायन विज्ञान वाला पार्ट था, इससे पहले क वाला था वो हमारा कौन सा किसका था? भौतिक विज्ञान का पार्ट था। 3 पार्ट में डिवीजन होता है इसका, हमारी विज्ञान का, ठीक है, साइंस का, जो कि अब हमारा इसमें लघुत्तरी जो छोटी क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 8वां कह रहा है कि संकरण पूर्वज संकरण क्या होता है? यानी संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? किसी द्विसंकर क्रॉस में इसका अनुपात क्या होगा, ये लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 9वां है उत्पादक एवं अपघटक में अंतर होता है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसकी दीर्घोत्तरी की तरफ। तो हमारा कह रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ये मोस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 99% इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, ये आ सकता है परीक्षा में, इसलिए ये इसको जरूर याद कर लेना। और आप पाचन तंत्र का जो है चित्र होता है वो बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपाय का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से। तो मुझे आशा है कि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 50 से 60% पेपर फंसने वाला है। तो जो भी छात्र देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा मटेरियल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने जो है विज्ञान का पेपर सॉल्व कराया। इससे पहले 2 पेपर और करा दिए, हिंदी वाला कराया सॉल्व, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और सामाजिक विज्ञान वाला जो भी करा दिया सॉल्व। तो जिन छात्रों ने नहीं देखा है वो पेपर जाके जरूर देख लें, आपको वहीं मिल जाएगा। ओपन करोगे चैनल को तो वहीं पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके पेपर के साथ, और हम यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व, जो कि मैथमेटिक्स के और भी अन्य हैं। आपको भौतिकी भी कराएंगे, सीरीज चलेगी जो कि हमारी 5 तारीख से या बाद में चलेगी, जो कि हमारा मैथमेटिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि 100-150 क्वेश्चन नंबर आ सकते हैं। तो वो सीरीज जरूर देखें प्रत्येक छात्र छात्रा। तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे ही आपको निरंतर देते रहेंगे क्लास।